नमस्कार। 5 की पंचायत में बड़ी बहस के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। देश के सबसे बड़ी अदालत में हिंदुस्तान के सबसे विवादित मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामला। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि यह मामला जमीन के मालिकाना हक का मामला है, यह आस्था का सवाल ही नहीं है। लेकिन हिंदूवादी संगठन आरएसएस और बीजेपी के कई नेता यह कहते हैं कि ये हमारी करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसे सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का मामला कहना सरासर गलत है। आज 5 की पंचायत में हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या राम मंदिर का मामला सिर्फ आस्था का मसला है या फिर जमीन के मालिकाना हक का मसला है। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ और कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं फहीम बेग साहब जो कि इस्लामिक इत्तेहाद फाउंडेशन से हैं। हमारे साथ हैं दीपिका जी, बीजेपी की नेता प्रवक्ता। हमारे साथ है मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब जो कि ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं यहां पर पब्लिक से ही लूंगा कि वो इस मसले को लेकर क्या सोचती है। ये बताएं कि क्या राम मंदिर का मामला ये आस्था का मामला है या सिर्फ विवादित जमीन का मसला है? ये आस्था का मामला है। ये आस्था का मामला जी। यानी कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये आस्था का मसला नहीं, सिर्फ विवादित जमीन का मसला है, इसको बेवजह हिंदू तूल दे रहे हैं। नहीं, ये प्योरली आस्था का मामला है। हाँ। राम हमारे प्रतीक हैं हिंदू धर्म के। हाँ। तो ये आस्था का प्रतीक है और अयोध्या में उनका जन्म हुआ, ये तो साबित हो चुका है। कई ऐसे तथ्य मिले हैं। हाँ। तो ये प्योरली आस्था का मामला है और इससे हम लोग को वहाँ पे मंदिर बनना ही चाहिए। नहीं, राम मंदिर जो है आस्था का प्रतीक है। हमारे पौराणिक क्षेत्रों में भी और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये स्पष्ट हो चुका है कि राम मंदिर है और राम मंदिर ही बनना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई मस्जिद या कहीं का औचित्य ही नहीं बनता है। यानी कि जो आरएसएस कह रही है उससे आप लोग इत्तेफाक रखते हैं, सहमत राम हैं। मंदिर बनना चाहिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर ही बनना चाहिए। राम मंदिर ही है, राम मंदिर बनना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की देखिए ये पब्लिक की तरफ से रिएक्शन और भी मैं लोगों से राय लूंगा, क्योंकि 5 की पंचायत ये वो मंच है जहां पर आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। स्टूडियो में होने वाला यह शो नहीं है जहां पर एक एंकर और 5 मेहमान मिलकर बहस करते हैं, बल्कि यहां पर लोग, जनता सीधे सवाल करती है और अपनी राय भी रखती है। अब ये बताइए फहीम बेग साहब, देखिए यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि ये आस्था का मसला है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये क्यों कहा कि ये सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का मसला है, ये आस्था का सवाल ही नहीं? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला अभी चल रहा है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में सिर्फ आस्था कहकर बात टाल दी जाएगी? जब तक तथ्य नहीं होंगे, एविडेंस नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं होगा, जब तक आप किसी भी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं कर सकते हैं। और ये ठीक वैसा ही भावनाओं से खेला जा रहा है जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर व्यक्ति की जेब में 15-15 लाख रुपए आएंगे अगर काला धन वापस आ जाता है। ठीक लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके अनुसार ये क्या है, आस्था का मसला या सिर्फ ये जमीन का मसला? देखिए, ये मामला जमीन का है और इसको कोर्ट सबूतों की रोशनी पे यानी आप इसे आस्था का सवाल नहीं मानते? बिल्कुल नहीं, ये तो बनाया गया है, ये सियासी मसला बनाया गया है। यानी कि राम मंदिर का मसला, वहां पर करोड़ों हिंदुओं की जिससे आस्था जुड़ी, आप मैं ये कहूँगा भावनाओं से खेलना गलत है। भावनाओं से कानून के आगे ना हिंदू ना मुसलमान, कानून के आगे जो कानून की भाषा में कहा जाता है, जो जिसका हक है, अधिकार है, कानून उसको देगा। देखिए, ये मानने को तैयार नहीं है आपके नेता, आरएसएस लगातार ये कह रही है। अरे देखिए, आप किसी भी यहाँ पे भारतीय से पूछ लीजिए, जो राम है, भगवान राम है, वो भारत की सामूहिक चेतना का आधार है। राम की वजह से आज भारत है। जो राम जन्म भूमि है वहाँ पे, वो एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है कनॉट प्लेस की। राम चला के नहीं है। मैं आपको, इनको इतिहास नहीं पता। इलाहाबाद हाई कोर्ट सत्ता बनाते रहो। वादा क्या था कि यूपी हमें दे दीजिए, भारत की सरकार हमें दे दीजिए, मंदिर हम बनाएंगे। आज फिर आप कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। यानी कि ये चालाकी करके इन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावनाओं से खेला गया। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, 700 साल पहले जन्मे बाबर को मानते हैं। अभी यही कहेंगे, अभी यही कहेंगे, राम को नहीं मानते ये लोग। अभी यही कहेंगे। सुनिए, देखिए, देश आस्था पे नहीं चलता है, देश रूल ऑफ लॉ पे चलता है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला रहने के बाद इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब न्यायालय को फैसला करने दीजिए कि हाँ, नहीं, सीधा सवाल है, क्या ओवैसी साहब से आप सहमत है जो कह रहे हैं वो? बिल्कुल, ये मालिकाना लैंड का इश्यू है,
आस्था का नहीं है, न्याय का इश्यू है। और मस्जिद गिराई गई थी, न्याय मिलना चाहिए। हाँ। हाँ हाँ। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि जब मक्का मदीना की बात होती है तो आप कहते हैं आस्था का सवाल है, यहाँ पर राम मंदिर का मसला तो कहते हैं जमीन का टुकड़ा। देखिए सुनिए, अब देश आस्था पे चलेगा या रूल ऑफ लॉ पे चलेगा? अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये लीबिया नहीं है, ये देश लॉ पर चलेगा। शरिया चाहिए तो मक्का मदीना है, शरिया चाहिए तो विनोद बंसल साहब, ये क्या है? आस्था का इन्होंने कहा कि ये लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों साहब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आस्था का सवाल नहीं है, जमीन का मसला, कोर्ट को फैसला करने दीजिए। देखिए 489 वर्षों से हिंदू समाज एक एक दिन गिन रहा है। 76 युद्धों में 4.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया राम जन्मभूमि के लिए, और 60 साल की लगातार लड़ाई करने के बाद में, लगातार कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते 30 सितंबर शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, आप क्यों नहीं बनाए? शांत रहिए। आपकी सरकार है। हिंदुओं को बोलने भी नहीं दोगे आप? हिंदुओं को बोलने भी नहीं दोगे? नहीं, आप हिंदुओं को बोलने भी नहीं दोगे? हिंदुओं को बोलने भी नहीं दोगे आप? मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप ये बताइए कि क्या आप कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, या फिर आप लोग कोर्ट के फैसले के बाहर मंदिर बनाना चाहते हैं? अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो अब तक इतने सालों में क्या किया आपने? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद बोले बीच में। देखिए मेरा एक कहना है, दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ, 489 वर्षों में 76 युद्धों में हमने 4.5 लाख लोगों की जान गंवाई है इस जन्मभूमि के लिए। और सुनिए, और 60 साल की लड़ाई लड़ने के बाद में, 60 साल की लीगल बैटल के बाद में 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय आया, उसके बाद उसको भी 7 साल हो गए। 7 साल हिंदू समाज एक एक दिन गिन रहा है अपने पत्थर, छाती पर पत्थर रख करके। सुनिए, मंदिर दुनिया की कोई औकात नहीं बचा सकती। मंदिर बन के रहेगा, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। और ये जो जिसको ये बाबरी, जिसको ये बाबरी कहते हैं ना, फैसले का इंतजार नहीं है। नहीं, कोर्ट के फैसले का हमें हड़बड़ाहट क्यों? इतनी हड़बड़ाहट क्यों? देखिए 489 वर्ष तक हमने इंतजारी किया भाई साहब, अभी तक हम इंतजारी कर रहे हैं। आपकी बात। हाँ। एक मिनट, मंदिर पर लाखों रुपया जमा किया हुआ, आज तक हिसाब नहीं दे सके। मंदिर बनाओ, बनाने का वादा किया था। एक सेकंड, लोग भी है। एक सेकंड, यहाँ पर लोग भी है। एक बार लोगों से भी राय ले लेते हैं। ये बताइए, एक सेकंड, विनोद बंसल साहब कह रहे हैं कि मंदिर वहीं पर बनेगा। हाँ, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मंदिर वहीं पर बनेगा। ये बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आए हुए 7 साल हो गए। इस 7 साल में सरकार की तरफ से क्या कोशिशें हुई? जो बात कही जाती है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो क्या आपको लगता है कि इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? सिर्फ सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। राम नाम पे जिसको आपत्ति है वो हिंदुस्तान में ना रहे। राम आस्था का प्रतीक है, मंदिर बनेगा। और ये लोग जो लड़ रहे हैं, ये खोखले हैं। जिस दिन खुल के आएंगे, ये लोग घूम नहीं पाएंगे हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। राम का जो विरोध करेगा। क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है? हिंदुओं का है। क्या हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है? हिंदुओं का है, जो हिंदुस्तानी है उसका है। हाँ। और हिंदुओं का जो विरोध करेगा वो नहीं रहेगा। हाँ, ये अच्छा, एक सेकंड, और भी लोग हैं हमारे पास, और भी लोग हैं। एक सेकंड, लोगों की राय लेनी बहुत जरूरी है। क्या इसे सियासत का मुद्दा बनाया जा रहा है? सर देखिए, ये जो राम मंदिर के लिए जो बीजेपी पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन लगातार इस पर विफल हो रही है। लेकिन हमें उम्मीद भी बीजेपी से ही है, क्योंकि मंदिर यही बनाएगी। इतने सालों तक बीजेपी ने किया क्या? इतने सालों से सर राजनीति चल रही है, कोई दूसरा पक्ष साथ में नहीं आ रहा है। राम हिंदुस्तान का प्रतीक है, तो प्रत्येक पार्टी को आना चाहिए राम मंदिर के पक्ष में, ना कि सिर्फ। कौन रोड़ा अटका रहा है? सारी पार्टी सर। सिर्फ बीजेपी के लिए ये सिर्फ चुनाव में घोषणा पत्र में सियासी मुद्दा बनकर रह जाता है? सर ये तो मुद्दा बनता ही रहता है। ये तो मोदी जी से भी सवाल है कि ये जो मुद्दा है सिर्फ यहीं तक रहेगा या एक और कार्यकाल चाहिए मोदी जी को इस राम मंदिर के? ठीक है, दीपिका जी 2014, एक सेकंड, दीपिका जी 2014 के घोषणा पत्र में भी राम मंदिर का मुद्दा था। उसके बाद अमित शाह ये कहते हैं कि जब तक संसद में 2/3 बहुमत नहीं आएगा, हम इस पर फैसला नहीं ले सकते। मैं केवल और केवल जनेऊधारी हिंदुओं से पूछना चाहती हूँ कि गुजरात में 25 मंदिर जा रहे हैं, आज जनेऊधारी हिंदू यहाँ क्यों नहीं है बोलने के लिए? क्योंकि देश में आप डेट बताइए कि मंदिर कब बनाएंगे। आप बताइए डेट। आप डेट बताइए कि मंदिर कब बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी राम में की भक्ति में भी भरोसा करती है, देश के संविधान पे भी
मगर आप डेट बताइए, डेट बताइए, डेट। बताएगा ना। राम पर मुसलमानों को भी आस्था है, राम सबके हैं, हिंदू और मुसलमान सबके। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि मस्जिद गिरा करके मंदिर क्यों, मस्जिद गिरा के मंदिर क्यों, हाँ मस्जिद गिरा के मंदिर क्यों, आप कहीं और बनाइए। क्या इसका हल नहीं निकलना चाहिए? कोशिशें तो बहुत हुई, 164 साल से यह मसला चल रहा है। हाँ कोशिशें बहुत हुई, लेकिन कोशिश कभी आगे नहीं बढ़ पाई। शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से जो प्रस्ताव दिया जा रहा है कि साहब ऐसा है कि आप हमें मस्जिद के लिए कहीं और जमीन दे दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। हम हिंदुओं की आस्था, उन्होंने आस्था शब्द का इस्तेमाल किया है, हिंदुओं की आस्था का सम्मान करते हैं और उस आस्था का सम्मान करते हुए हम उस जमीन को छोड़ने को तैयार हैं। हमें लखनऊ में या सरयू के उस पार हमें जमीन दे दी जाए। देखिए इसमें पूरा जो मामला, देखिए कितनी भी बहस कर लीजिए आप, कितनी सरकारें बन गई और गिर गई, मगर मंदिर बनेगा तभी जब कोर्ट का पूरा फैसला आएगा, और पूरा फैसला आएगा। अभी जो यूपी इलाहाबाद उसका आया था, जो 3 टुकड़े किए गए थे, उसके बाद ये पूरा प्रकरण आगे शुरू हुआ। और मैं यही बात कह रहा हूँ कि लोगों की भावनाओं को भड़का कर ये सरकार चला रहे हैं, मंदिर बनाने की मंशा नहीं है। एक मंत्री, सुनिए, बिना जीते एक मंत्री बन सकता है, अरुण जेटली बिना चुनाव जीते, श्रीमती ईरानी मंत्री बन सकती है, तो मंत्री बनना चाहिए था ना, मगर नहीं बना सकते क्योंकि इनकी मंशा नहीं है। ये लोगों को एक सेकंड, आप लोगों की क्या मंशा है ये बताइए, आप लोगों की क्या? जो सबूतों के आधार पर कानून जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य रहेगा, और इस देश का हर नागरिक 132 करोड़ लोग उस फैसले को मानने को तैयार है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में तो था कि 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलेगा, अगर कह दिया गया कि वो भी नहीं मिलेगा, मंजूर होगा? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल जो हमारे न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। अब बहस वही नजीमुद्दीन जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो सियासत के चक्कर में लगाकर राज करना, पूरा देश पर राज कर रहा है, लोगों की भावना से खेल रहा है। अब देखिए आपके सामने इन्होंने कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आपको वहां पर जमीन नहीं मिलेगी मस्जिद के लिए, उसके लिए भी ये तैयार है, तब फिर बहस क्यों? मैं वही तो मैं भी कर रहा हूँ, एक मिनट मैं कर रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, बहस किस लिए? राम जी की जमीन है, राम जी का मंदिर है, राम जी एक प्लीज थोड़ा तमीज रखो, थोड़ा प्लीज थोड़ा तमीज रखिए प्लीज, थोड़ा देखिए बात हम करें। देखिए सुनो, देखिए हम ये कह रहे हैं, देखिए ये हिंदुओं को बोलने भी नहीं देंगे, ये हिंदुओं को बोलने भी नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ, देखिए राम जी की जमीन है, राम की जन्मभूमि है, राम उसमें मुद्दई हैं, राम के फेवर में मुकदमा है, और राम जीते हैं। इनको क्यों पेट भर रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है इनके? देखिए डेट बताइए कि कब मंदिर बनाने वाला है। डेट तुम्हें सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, तुम्हारे मुंह के ऊपर बताएगा सुप्रीम कोर्ट। आप ये बताइए, हम अपने देश में अपने आस्था के लिए इसके लिए कोर्ट की परमिशन लेंगे? हमें कहाँ बनाना है इसके लिए निर्णय हमें कोर्ट का लेंगे? जिस देश में बाहर के देश से आके कोई वहाँ जगह बना दे 300 साल पहले, उस जगह में जो पुराने पुरातत्व जो हमारा है अयोध्या, उस जगह पे हमें प्रूव लेना पड़ेगा कि यहाँ मंदिर होगा, क्या होगा? निर्णय यहाँ के देशवासी करेंगे, यहाँ का धर्म करेगा, कोई कोर्ट नहीं करेगी। गलत। लेकिन एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ, छोटा सा मेरा बात है, हिंदुस्तान का हिस्सा बांग्लादेश है, हिंदुस्तान का ही देश जो है पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान में हमारे 18 गद्दियां सारे मुस्लिम वहाँ दिला दें, ज्वाला जी दिला दें, वहाँ पे गोरख टीला दिला दें, 18 गद्दी है वहाँ पे, 18 गद्दी। हिंदुस्तान का मोहम्मदन हमारे साथ हो, हम पाकिस्तान पे चढ़ाई करेंगे, अब पूरे पाकिस्तान को मारिए। चलिए पाकिस्तान से अपना हिस्सा लेकर आते हैं, चलो बांग्लादेश चलिए लेके आते हैं अपना हिस्सा। चलो अब मेरी बात सुनिए, अब बताइए, ये चीज देखिए, हिंदुस्तान अब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। अब ये बताइए ना, फहीम बेग साहब कहाँ इनकार कर रहे हैं? फहीम बेग साहब इनकार कर रहे हैं। आज कर रहे हैं, शाम को ये देख लेना, 8 बजे डिबेट में देख लेना। इसमें देखिए हंगामा मत करिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा,
अगर मंदिर बने तो मंदिर, मस्जिद बने तो मस्जिद, जो फैसला करेगा हम मानेंगे। लेकिन घूम फिर करके सवाल वही आता है। देखिए घूम फिर करके सवाल यही आता है, लोग भी ये कह रहे हैं इसे जमीन का मामला ना कहें, इसे आस्था का मसला कहें। आप मानने को तैयार क्यों नहीं? आप क्यों मानने को तैयार? देश में आस्था रहेगा या रूल ऑफ लॉ पे चलेगा देश, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए। पुलिस को हटा देना चाहिए, कानून खत्म कर देना चाहिए, जो जिसको मारता है वो खुद उसका बदला ले ले, जंगल राज हो जाए। जामा मस्जिद भी प्रॉपर्टी है क्या? जामा मस्जिद प्रॉपर्टी है क्या? प्रॉपर्टी है। मौलाना है, आप मौलाना है, आप मौलाना है। आप आस्था के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? मंदिर कब बनाएंगे बताइए, मंदिर कब बनाएंगे? अरे बहुत जल्दी बनेगा। कब बनेगा? कब बनेगा? आज हेयरिंग शुरू हो गई है, इन लोगों की दखल अंदाजी। परसों बनेगा, 20 साल के बाद बनेगा। कब अरे अरे 1 साल के अंदर फैसला आ जाएगा, 1 साल के अंदर फैसला आ जाएगा। अब तक किस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग? आप लोगों ने क्यों नहीं इनके वकील, इनके वकील क्यों नहीं? कपिल सिब्बल लोगों को लड़ाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। करूंगा। हमारे साथ कुछ यूथ हैं। दीपिका, ये इन्होंने कहा, नदीमुद्दीन साहब ने, कि लोगों को लड़ाएंगे लेकिन मंदिर नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे। नहीं, राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए और बनेगा, और हमको सिर्फ मोदी जी से ही उम्मीद है कि वो बना सकते हैं। वो सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। सर जब एक कम्युनिटी हमारे संग है उनकी, तो उनको दिक्कत क्या है? जब उनके हेड जब बोलते हैं कोई चीज, जब तो सारे मुसलमान मानते हैं, तो इसमें जब एक कम्युनिटी उनके हमारे संग है तो वो क्यों नहीं मान रहे? सर मैं बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूँ कि वो सारे मुद्दाओं को हटा के केवल मंदिर और मस्जिद पे हमेशा पूरी बहस करा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। विकास का कोई काम नहीं कर रहा है, एक काम नहीं विकास का कर रहा है, केवल सारा मुद्दा मंदिर और मस्जिद धर्म के नाम पे सबको लड़ा रहा है। यही बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दे पे लोगों को लड़ा रही है, सिर्फ मंदिर मस्जिद के मुद्दे। भारतीय जनता पार्टी देश का विकास भी कर रही है और जन समूह की भावनाओं को भी आगे लेके चल रही है। हमारे लिए, ये कैसी हमारे लिए, ये यूथ है, ये यूथ है, ये यूथ है, आज का युवा है, आज का युवा पूछ रहा है। सिर्फ हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है, हमें जॉब चाहिए, ना हम हिंदू हैं, कहीं काम नहीं है, कहीं काम नहीं। जब मेट्रो का किराया बढ़ा था तब हमने विकास देख लिया था मोदी जी का, तब हमने देख लिया था। इन्होंने देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर विकास का मुद्दा उठाया जा रहा है। ये सिर्फ राम मंदिर के तौर पे क्यों आता विकास का मुद्दा? 2019 का, एक मिनट, जब 2019 का चुनाव आएगा तब भी विकास का मुद्दा उठाया जा सकता है। अभी राम मंदिर जरूरी है, राम मंदिर का विकास होना चाहिए। ये वोटर बैंक की ही, सिर्फ वोटर बैंक का मामला है। हर पार्टी आती है यही बात, हर पार्टी हर पार्टी आती है यही बात कहती है राम मंदिर बनाएंगे, आज तक नहीं बना है, सिर्फ वोटर बैंक का है। सर राम मंदिर, अगर राम मंदिर कौन रोक कौन रहा है? सर यूपी में ये है, सर उत्तर प्रदेश में ये है, सेंट्रल में ये है, रोक कौन रहा है? सर इनको राम मंदिर बनाने चाहिए, इसका देखिए लोगों के बीच से ये बात आ रही है, लोगों के बीच से ये बात आ रही है। अरे केंद्र में आप हैं, केंद्र में आप हैं। एक सेकंड दीपिका जी, केंद्र में आप हैं, हाँ केंद्र में आप हैं, यूपी में आप हैं। वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी, अब तो बीजेपी बहुमत में है, फिर अब बहानेबाजी क्यों? ये अराजक देश है क्या? ये बनाना रिपब्लिक है क्या? ये अराजक देश है। हमारे मैनिफेस्टो में कोर्ट पर छोड़िए, 1980 कोर्ट पर छोड़िए, बयानबाजी बंद कीजिए। 1980 कोर्ट पर छोड़िए, कोर्ट पर छोड़िए, कोर्ट पर छोड़िए। अरे केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है। केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया है। देखिए, आप मंदिर कब बनाएंगे, डेट बता दीजिए। हंगामा में आप लोगों ने कई बार डिमांड की, केंद्र सरकार से, बीजेपी से डिमांड की कि साहब ऐसा है कि अब तो हमारी सरकार बन गई, अब कोशिशें तेज होनी चाहिए, मंदिर बन जाना चाहिए। और आप ही लोगों की तरफ से नाराजगी भी जताई गई कि बीजेपी अब मुद्दे से भटक रही है, राम मंदिर के मुद्दे पर वो खामोश हो गई है, सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र में बात करती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा हमेशा चुनाव के समय बीजेपी को याद आता है, क्योंकि वोट बैंक से जुड़ा मसला है? मैं कह रहा हूँ, देखिए 489 वर्षों में मैंने बार बार यही कह रहा हूँ आपको, हमारे हिंदू समाज के धैर्य की पराकाष्ठा हो चुकी है। अब हमें पूर्ण हिंदुस्तान के कोर्ट में, और सवाल कर रहा हूँ सरकार की तरफ से क्या कोशिश हुई सर? सरकार बताइए, मैं तो नहीं दूंगा। अरे बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि या तो सुप्रीम कोर्ट, या तो फिर संसद, या फिर आपस में बैठ के बातचीत। कांग्रेस ने कहा कि चलिए संसद में लाइए कानून, हम तैयार हैं। आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? कांग्रेस ने कहा
कांग्रेस ने कहा लाइए तो सुनो सुनो लाइए तो सही। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल आज राम जी के सामने खड़े हैं, राम जी के खिलाफ। आपको पता है ये है चाल चरित्र चेहरे का अंतर। आपको बताऊं भाई साहब देखिए वहाँ पे एक तो संत राम भक्त बताते हैं अपने आपको, जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, और राम जी के खिलाफ खड़े हुए हैं। कितने आतंकवादियों केस लड़े, आतंकवादियों केस लड़ने वाले राम जेठमलानी क्या बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर नहीं थे? कांग्रेस का फर्जीवाड़ा। छोटी सी बात, आप मुझे एक जवाब दीजिए, अयोध्या में पूजा होता है कि नमाज? आज के टाइम में पूजा होता है ना, 5 साल से होता है। इनके धर्म में ही लिखा है कि वहाँ मस्जिद नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता। जय श्री राम। 1949 के अंदर जबरदस्ती मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद से हंगामा शुरू कर दिया और मस्जिद जबरदस्ती गिरा दी गई। अब समय की कमी है और समय की कमी हमें प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। सबसे आप चारों से एक ही सवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य होगा? हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, जो भी फैसला है। हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, यार हो जाएगा। ये तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार है। आप क्यों हाथ नहीं उठा रहे? आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसका मतलब आपको मान्य नहीं होगा। देखिए आप क्यों नहीं हाथ उठा रहे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा। इन लोग दोनों तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार, दोनों तैयार हो गए हाथ उठाकर। आप क्यों पीछे भाग रहे हैं? सुप्रीम यानी आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए, यानी आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। जवाब नहीं देंगे। देखिए समय की कमी है, सिर्फ 5 की पंचायत में इस बहस को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद न्यूज़ 24 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 5 की पंचायत प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत स्वास्थ्यवर्धक शीतल पेय। एसोसिएट स्पॉन्सर दिव्या अंडरवियर बनियान।